हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल जन शिक्षा संवाद पर। और इस चैनल पे आए हैं, बने रहें। जो बताए थे, जिसका इंतजार था, उसका घड़ी अब खत्म होता है। तो चलिए, निडरता सबसे पहली बात कि आप अपने अंदर निडरता लाइए। और हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अपने अंदर पहले निडरता लाइए, एकदम निडर रहिए, डटे रहिए, एक जगह पर, एक लक्ष्य पर, एक टारगेट पर। तो चलिए अब चलते हैं। क्या पुलिस जब्त किया गया सामान को छोड़ने के लिए पैसा मांग सकती है? हाँ, आपको पता है? नहीं पता? बताएंगे। चलिए, क्या सामान छुड़ाने के लिए कभी कोई पैसा देना पड़ता है? वो मांग सकता है क्या? वो पुलिस मांग सकता है क्या? इसमें है ये सवाल, क्या मांग सकता है पुलिस? और इसमें हमें बता रहा है, हमें ये सवाल पूछ रहा है कि हम दे सकते हैं या नहीं, हमें देना चाहिए या नहीं। जुर्माना कहाँ जमा होता है? अगर देना पड़ता है, अगर देना पड़ेगा तो कहाँ जमा होगा? ये जुर्माना जो है, ये कहाँ जमा होता है? अगर पुलिस सामान छोड़ने के लिए बदले में पैसा मांगे तो क्या करें? मान लीजिए पुलिस है, अब पुलिस सामान को छोड़ने के लिए बदले में पैसा मांगता है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं उसके ऊपर, उसके खिलाफ? क्या इसके लिए कोई अनुच्छेद है? क्या आप बता सकते हैं क्या इसके लिए कोई अनुच्छेद है? नहीं बता सकते? तो चलिए, जो इसको नहीं जानते, जो ये सब सवाल को नहीं जानते, उसके लिए ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, और जो जो नहीं जानते उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये पूरे भारत में ये सवालों का जवाब जानना बहुत ही आवश्यक है। ओके, इस वीडियो में बने रहे। तो क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से सजा दे सकती है? क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से सजा दे सकती है? इसका भी जवाब जानेंगे। अगर कोई पुलिस अधिकारी अवैध रूप से पैसे मांगे तो शिकायत किसके पास करनी चाहिए? शिकायत किसके पास करनी चाहिए बताइए? अगर कोई पुलिस अधिकारी अवैध रूप से पैसे मांगे या रिश्वत मांगे तो हम शिकायत किसके पास करें? किसके पास करेंगे? आपके पास, हमारे पास, किसके पास? कौन सा अधिकारी है वो? उसको भी जानेंगे, बने रहे चैनल पर। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। अगर कभी भी पुलिस कोई जरूरी सामान किसी मामले में जब्त कर ले तो क्या उसे वापस लेने के लिए आपको पुलिस की जेब भरनी पड़ेगी? ये हमने पहले भी पूछा था और अभी भी पूछ रहा हूं कि क्या अपने सामान को अगर वापस पाने के लिए हम पुलिस के पास जाएं तो क्या हमें उसे खर्चा पानी देनी पड़ेगी? हाँ, चलिए देखते हैं क्या इसका जवाब है। बहुत से लोग कहेंगे हाँ, बिना पैसे दिए कुछ नहीं होता। आपका कहना है क्या? अगर ऐसा है तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। लेकिन रुकिए, रुकिए साहब, रुकिए। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? जाने लगे पैसा देने? सामान को वापस लाने जाने लगे क्या? रुकिए साहब, अभी बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बताने दीजिए, कम से कम सुन लीजिए। कम से कम आपका पैसा तो बच जाएगा ना। आपका कुछ भी पैसा जो है वो बच जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो जाइए, लेकिन ज्यादा पैसा भी है ना तो मत जाइए पैसा देने के लिए अगर वो मांग रहा है। क्योंकि अगर आप पैसा देते हैं तो आपको वो पहचान लेता है कि आप एकदम खत्म आदमी। भले वो भी है, वो रिश्वत ले रहा है, मतलब क्या वो भी है, लेकिन आप अगर दे रहे हैं तो आपको पहचान जाता है ना, वो खत्म आदमी एकदम रिश्वत देता है, मुझे पैसा देता है, खर्चा पानी देता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है। आपको हम बता रहे हैं भाई, आप यहाँ रुकिए, सुन लीजिए क्या हम बता रहे हैं। आपको रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना सामान बिना पैसा के ले सकते हैं। क्योंकि हर एक जगह नहीं, बहुत सारे मामलों में ऐसी होती है ना कि कहीं अगर सामान जब्त कर लिया पुलिस तो उसको न्यायालय तक जाने ही नहीं देती। उस मैटर को न्यायालय तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। उस मैटर को यही सीमित रख दिया जाता है, थाना ही तक, पुलिसों के हाथों में। अगर आज आप पैसा नहीं दिए, आज आप खड़े हो गए, तो समझिए कि जो बात सिर्फ और सिर्फ पुलिस के हाथों तक रहती है, वो बात अब पुलिस के हाथों तक नहीं रहेगी, वो अब न्यायालय तक चली जाएगी। न्यायालय से आपको सच्चा अधिकार मिलेगा, सच्चा न्याय मिलेगी। इसलिए पुलिस के हाथों से मत डरिए, पुलिस से मत डरिए साहब। कानून क्या कहता है यह जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कानून का पालन करना। अगर आप कानून का पालन कर रहे हैं तो उतना ही जरूरी है कानून को जानना। लेकिन आप कानून को जान ही नहीं रहे हैं तो कानून का पालन कहां से कर रहे हैं? हाँ? आपको पता है कि पैसा नहीं दिया जा सकता, थाना में पुलिस के हाथों में पैसा नहीं दिया जा सकता। अगर हम देंगे तो उसके पीछे भी कुछ कारण होना चाहिए, कुछ रीजन होना चाहिए। रिश्वत जैसे मामलों में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसलिए आप अगर अपना अधिकार जानते हैं, कानून जानते हैं, तो कानून का पालन भी कर लीजिएगा। ओके, इसलिए जितना जरूरी है कानून का पालन करना, उतना जरूरी है कानून को जानना। चलिए जानते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पुलिस न्यायालय नहीं है। पुलिस न्यायालय नहीं है। पुलिस न्यायालय नहीं है। पुलिस का काम अपराध की सूचना लेना, जांच करना, सबूत इकट्ठा करना, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी करना। पुलिस का काम क्या है? सूचना लेना, कहां क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा का जांच करना, घटना स्थल में जा करके जांच करना, सबूत इकट्ठा करना, जो सबूत वहां से मिल रही है उसका इकट्ठा करना। जरूरत पड़ने पर, अगर जरूरत उसको पड़ रही है तो वो आपको डिटेन कर सकता है, यानी गिरफ्तार कर सकता है।
और मामले को न्यायालय तक पहुंचाना। अगर आपको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद वहां से 24 घंटा के अंदर उसको कुछ सबूत मिल जाता है, ठोस सबूत अगर उसको मिल जाती है, तो वो आपको न्यायालय तक भेज सकती है। भेज सकती नहीं, भेजेगी ही अगर 24 घंटा के पहले अगर आप वहां से नहीं निकल जाते हैं। इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। वो सुरक्षित आप तभी रख पाइएगा जब आप इसको जानिएगा। ओके, और धीरे धीरे करके इसी तरह के हर एक चीजों को जानेंगे। इस चैनल पे बने रहें। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पुलिस न्यायालय नहीं है और पुलिस का काम अपराध की सूचना लेना, जांच करना, सबूत इकट्ठा करना, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार करना, मामले को न्यायालय तक पहुंचाना और किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करके सजा देना केवल न्यायालय का अधिकार होता है। न्यायालय का काम है, केवल 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 और केवल न्यायालय का ही काम होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अगर न्यायालय आदेश देता है कि आपका मोबाइल, बाइक, गाड़ी या कोई भी जब्त किया गया सामान आपको वापस किया जाए, तो कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे अपनी जेब के लिए पैसे, चाय पानी या रिश्वत नहीं मांग सकता, बिल्कुल नहीं मांग सकता। जवाब मिला ना। अब आगे का भी सवालों का जवाब मिलेगी। हाँ, तो भाई इसको देखते हैं। अगर अदालत ने किसी मामले में जुर्माना, फाइन लगाया है तो वह कोर्ट या सरकार द्वारा निर्धारित आधिकारिक प्रक्रिया से जमा किया जाता है। वह पैसा किसी पुलिस अधिकारी की जेब में नहीं जाता। अब पता चला कि वो पैसा कहां जाता है और किनको जमा देना चाहिए। अगर कोई कहे पहले पैसा दो तभी सामान मिलेगा, अगर कोई कह दे पहले पैसा दो उसके बाद सामान देंगे, तो आप कहिएगा यह पैसा किस कानून के तहत लिया जा रहा है। इसकी सरकारी रसीद कहां है साहब? इसकी सरकारी रसीद कहां है? आप मुझे दिखाइएगा तब तो हम आपको पैसा दिखाएंगे। हाँ? कोर्ट का आदेश कहां है? सरकारी रसीद का मांग करना है, कोर्ट का आदेश का मांग करना है। किसी में से एक को अगर दिखा दे तो देना पड़ेगा। और हाँ, उस पर लिखा हुआ भी रहता है कि आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। और नहीं तो कई सारे जगह पे क्या होता है ना कि लिखा हुआ रहेगा कुछ और बता देगा वहां कुछ। मान लीजिए वहां 5,000 रहेगा तो वहां बता देगा 10,000। 5,000 रख लिया अपने पॉकेट में और 5,000। इसीलिए आप रसीद को देखिए और बोलिए साहब आप पहले रसीद दिखाइए, क्योंकि वो पैसा नहीं है, हमारा पसीना है। ओके, अगर इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, और निजी तौर पर पैसे मांगे जा रहे हैं, तो ऐसी मांग गैर कानूनी हो सकती है और यह भ्रष्टाचार का मामला बन सकता है। याद रखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। ओके, और अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी सरकारी अधिकारों की कानून से ऊपर रहने का अधिकार नहीं है। यहां साफ साफ दिख रहा है, बता रहा है, हमारा संविधान बता रहा है कि अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी सरकारी अधिकारी को कानून के ऊपर रहने का अधिकार नहीं है। कानून के ऊपर रहने का अधिकार किसी भी सरकारी अधिकारी को नहीं है। अगर कोई पुलिस अधिकारी अवैध रूप से पैसे मांगता है तो डरिए मत। कोई पुलिस अधिकारी अवैध रूप से पैसा मांगता है तो डरिए मत। आप उसके खिलाफ थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी, राज्य के शिकायत प्राधिकरण, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एसीबी या आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ नहीं, यह कानून के शासन और नागरिकों के अधिकारों के पक्ष में है। ईमानदार पुलिसकर्मी भी चाहते हैं कि व्यवस्था कानून के अनुसार ही चले। अब जो रिश्वतखोर पुलिसकर्मी है वो ये चाहेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप इसको देखिए साहब, याद रखने वाली चीजें। कानून से मत डरिए, कानून को जानिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कानून होता है। न्याय दिखता नहीं, न्याय कानून के अनुसार मिलता है। और हाँ, कानून से कभी मत डरिए। कानून से वो लोग डरेंगे जो अपराध करते हैं। आप अपराधी हैं, आप अपराध करते हैं क्या? आप मत डरिए। और रिश्वत तभी दीजिएगा, कोई व्यक्ति रिश्वत तभी देता है या फिर आप अगर दीजिएगा जब आप गलत हैं। अगर आप सही में हैं तो लड़िए उस चीज के लिए कि मैं सही में हूं, रिश्वत नहीं दूंगा, जहां तक जाना पड़े, जो करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन रिश्वत 1 रुपए तक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सही आदमी हूं। भाई जो गलत है उससे दीजिए, उसको सजा दीजिए। आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं रिश्वत लेकर के? मैं क्या हूं? वो मुझे परेशान करता है ना, वो मुझे परेशान किया है। मान लीजिए कोई चूहा मारने वाला दवा है, ये एक चूहा मारने वाला, दो कानून बनाए ना, चूहा मारने वाला दवा है। अब इससे अगर कोई व्यक्ति डरने लगे, क्योंकि उसको पता है ये चूहा मारने वाला दवा ही है, मुझे पता है, तो मैं क्यों ना इसको साइड करके रख दूं।
यानी जब यूज हो तभी चूहा को मार दें। इसी तरह कानून है साहब, कानून है। अगर हम सही हैं तो हमारे लिए वो साइड में है, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है, उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है। वो एक दवा है, चूहा मारने वाली दवा है। बस इसी तरह से आपको और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। अभी मैं शुरू किया हूं इसलिए थोड़ा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इससे भी बेहतर ढंग से समझाने का फुल प्रयास करता रहूंगा। आप इस चैनल में बने रहें और यहां आए हैं तो सिर्फ यही सब जानने के लिए ही सिर्फ नहीं, ये सब जानिएगा ही जानिएगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे वादा करता हूं आपको दहाड़ने भी सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और याद रखिएगा कि जब आप इस चैनल पे आए हैं तो यहां से एकदम निडर बन करके निकलिएगा। दहाड़ना भी सिखाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप इस चैनल में बने रहें और हाँ, इससे तो कभी नहीं डरना है कि मैं रिश्वत दूंगा तभी मुझे सामान मिलेगी, नहीं, आप बिना रिश्वत का भी सामान ले सकते हैं। बस आप उस चीज को जानिए कि अगर वो कोर्ट पर मामला चल गई है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो हमको देना पड़ेगा, नहीं दिया है तो कोई जरूरत नहीं है 1 रुपया देने का, क्योंकि पुलिस के हाथों में किसी प्रकार का कोई पैसा वसूलने का पावर 1 रुपया का भी नहीं है। तो आप क्यों दे रहे हैं 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 क्यों दे रहे हैं साहब? आपके पास पैसा ज्यादा है, आपके बाल बच्चों को वो दे देते हैं तो पढ़ाई में काम देता। आप अगर पढ़ रहे हैं तो अपने पढ़ाई में यूज करें, आपके पढ़ाई में काम देगा। आप वहां क्यों दे रहे हैं? अब किसी गरीब को दान दे दीजिए ना, वो अपना पेट भर रहे हैं, अपना पेट को भर रहे हैं वो। इसलिए इस चैनल में बने रहें, जब तक आपको अपना अधिकार से पूरी तरह से परिचित नहीं करा दिया जाएगा तब तक ये चैनल बंद नहीं होगा। और इस चैनल का मकसद है आपको आपके अधिकार से परिचित कराना, इसलिए इस चैनल का नाम जन शिक्षा संवाद रखा गया है। और इस चैनल पे बने रहें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखिए। और हाँ, आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद।